नमस्कार दोस्तों इंसानी रिश्ते क्या होते हैं, मैं इसके बारे में आपसे कुछ एक बातें बांटना चाहूँगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये किस्सा जो मैं आपके साथ बांट रहा हूँ, ये एक ऐसे व्यक्ति के बारे में है जो बहुत ही गहरे डिप्रेशन में, गहरे अवसाद में ज़िंदगी काट रहा था। और उस अवसाद में, उस डिमेंशिया में, जहाँ स्मरण शक्ति का भी कई बार लोप होने लगता है, स्मरण शक्ति भी धीरे धीरे गर्त में चली जाती है और आदमी शून्य में ताकता रह जाता है, ऐसी स्थिति को डिमेंशिया भी कहा जाता है। अब उस व्यक्ति को एक काउंसलर के पास ले जाया गया कि आप इसकी काउंसलिंग करो और थोड़ा सा कोशिश करो कि ये किसी तरह से उस डिप्रेशन से, उस अवसाद से, उस डिमेंशिया से बाहर आ सके। बहुत सोच विचार के बाद काउंसलर ने कहा कि मैं आपसे कुछ सवाल, पर्सनल सवाल, कुछ ज़ाती सवाल कर सकती हैं, व्यक्तिगत प्रश्न। उसने कहा ठीक है, आप पूछ लो, लेकिन मुझे पता नहीं मैं जवाब दे पाऊंगा या नहीं दे पाऊंगा। अनमने भाव से उसने ये उत्तर दिया। तो काउंसलर ने उससे पहला सवाल ये किया कि आपको याद है कि आपके जो स्कूल के टाइमिंग में कितने आपके दोस्त थे? आपको याद है जो क्लास, जो फलां क्लास थी या मैट्रिक की फाइनल क्लास थी, किसी भी एक क्लास है उसका नाम लिया, उस क्लास में कितने लोग आपके साथी थे? आपको किसी का चेहरा, किसी का नाम याद है? अब वो स्कूल के नाम से पुरानी बात के उल्लेख के साथ ही उसके चेहरे पे थोड़ी सी रौनक लौटी। कहता हाँ, बहुत सारे नाम याद है, वो कम वक्त बहुत तंग किया करते थे, वो भूलते ही नहीं है। जो उन्होंने तंगियाँ, जो परेशानियाँ मुझे दी हैं, वो अब तक भी जहन में तंग करती रहती हैं मुझे। कहती नाम तो बताओ। और उस शख्स ने जब नाम गिनना शुरू किया कि फ़लाँ राम, फ़लाँ ख़ान, ये नाम, वो सिंह था, वो ये था। जब नाम गिनने शुरू किए तो 120 में से, अपनी क्लास के 120 में से 80 नाम उसने ले दिए। धीरे धीरे वो 80 के 80 चेहरे भी उसके सामने, आंखों के सामने नाचने लगे। और जब नाचने लगे तो उसके बाद उस काउंसलर ने कहा कि मैं आपको बताऊं उन 80 लोगों का जिनकी आप जिक्र करते हैं, उनका क्या हुआ, मैं बताऊं आपको? तो बड़ी दिलचस्पी से उसने कहा हाँ हाँ ज़रूर, मुझे बताइए, मैं आप जानना चाहूँगा उन लोगों के बारे में, क्या हुआ, मैं तो यहाँ बैठा हूँ, उनका क्या हुआ? तो उसने कहा कि इसमें से जो 80 नाम आपने लिए, इसमें 20 तो मर चुके हैं, वो हैं ही नहीं इस दुनिया में, जा चुके हैं इस दुनिया में। कौन जा चुके हैं अगर आपको पूछना हो तो बाद में पूछ लेना, लेकिन मैं छोटी छोटी बात आपसे बांट रही हूँ कि 20 में, उस 80 में से 20 तो गए, और बाकी में 13 वो व्यक्ति हैं जो जिनका तलाक हो चुका है। और तलाक के बाद जो है वो उसके चेहरे पे, सबके चेहरे पे तनाव भी है, निजी ज़िंदगी उनकी बहुत अच्छी नहीं है, मुकदमे झेल रहे हैं बहुत सारे। और उसके बाद 10 ऐसे हैं जो नशीली द्रव्यों के चक्कर में पड़ गए और नशे की दवाइयाँ खाने लगे या टीके लगवाने लगे। वो 10 लोग ऐसे भी हैं उन्हीं आपके दोस्तों में से। और 5 ऐसे हैं कि जो इतने गरीब हो चुके हैं कि उनके पास अपने दवा दारू के लिए भी पैसा नहीं है। उसने बहुत सारा, कुछ एक जानकारियाँ जेन्युइन थी, कुछ एक जानकारियाँ काउंसलर ने खुद भी बनाई होंगी कि, लेकिन उसने तरतीब देने के लिए एक सिलसिला चुना कि जहाँ तक हो सके वो जेन्युइन और प्रामाणिक आंकड़े ही उसको दे। और उसके बाद उसने कहा कि कुछ एक लोग ऐसे भी हैं जो कैंसर से पीड़ित हैं, आपके 7 दोस्त ऐसे हैं जो कैंसर से पीड़ित हैं, और वो अभी तक कभी कीमोथेरेपी, कभी रेडियोथेरेपी, कभी दर्द, कभी ये, कभी वो, और इन सब से मुक्ति पाने के लिए छटपटाते रहते हैं। और उसके बाद उनमें से 5 लोग ऐसे भी हैं जिनको पक्षाघात हो चुका है, लकवा मार चुका है, बेचारे मूवमेंट उनकी ख़त्म हो गई है। ऐसे लोगों की दास्तानें हैं जो ज़िंदगी में जुड़ी हुई हैं। और इसमें से बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनको दमे की शिकायत शुरू हो गई है, बात करते ही उनकी सांस उखड़ने लगती है, और वो बेचारे भी ज़िंदगी से बहुत तंग आ चुके हैं। और कुछ एक मरीज़ वो हार्ट के हो गए, और हार्ट के मरीज़ को आपको पता है कि हिलने जुलने की इजाज़त भी नहीं होती, उसको हर चीज़ से बचा के रखा जाता है। तो ज़िंदगी में आप इन सब से बेहतर हैं, क्योंकि आपको ना तो अस्थमा है, ना पक्षाघात है, ना अधरंग है, ना ईश्वर की कृपा से आप कैंसर से पीड़ित हैं, आप बचे हुए हैं। ना आपकी परिवार में कोई डाइवोर्स या तलाक की बात आई है, आपकी बीवी, आपके बच्चे अब भी आपको कोशिश करते हैं कि खुश रखें,
नहीं रख पाते ये बात अलग है, लेकिन वो लोग कोशिश करते हैं बाकायदा। और इस तरह से जब सारे चीज़ें आपके पक्ष में जाती हैं तो फिर काहे का डिमेंशिया, काहे की स्मरण शक्ति का लोप, काहे का डिप्रेशन। इसलिए ज़रा मुस्कुरा के दिखा तो दीजिए कम से कम। और वो शख्स के चेहरे पर जो मुस्कुराहट बिखरी, वो मित्रों अद्भुत थी। और इसी तरह से ज़िंदगी की जब हम तुलना करते हैं अपने सामान्य लोगों से, अपने आसपास की दुनिया से, तो हमें लगता है कि नहीं, हम अपेक्षाकृत बाकी लोगों से काफ़ी बेहतर हैं। और जिस बेहतरी में योगदान जो है ये हमारे परिवेश का, हमारे परिवार का और ऊपर वाले का, अगर उस पर भरोसा है, उस पर विश्वास रखते हो तो उसका, इन सब बातों का पूरा पूरा प्रभाव रहता है। तो मित्रों, आपको उम्मीद है कि ये बात पसंद आई होगी। ज़िंदगी को जहाँ तक हो सके थोड़ा सा आरामदेह बनाने की कोशिश कीजिए, मशक्क़त कीजिए। ज़िंदगी इतनी तवील, इतनी मुश्किल भी नहीं है कि उसे आराम से ना काटा जा सके। शुक्रिया।